हरियाणा में कृषि विभाग को इस बार बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। प्रदेश में पराली जलाने के मामले शून्य करने का लक्ष्य सरकार की तरफ से सामने रखा गया और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विभाग हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा। पराली जलाने के मामले हरियाणा में शून्य हो जाए, इसके लिए क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया और कैसे इस पर काम हो रहा, इसी की जानकारी के लिए डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हिसार डॉक्टर राजवीर सिंह से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा की सरकार और कृषि विभाग हरियाणा की तरफ से इस बार पराली जलाने के मामले शून्य करने का लक्ष्य सामने रखा गया और इस शून्य पराली जलाने के मामले के सफलता को लेकर क्या कुछ कोशिशें इस वक्त की जा रही है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हिसार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर राजवीर सिंह। सर, मुझे बताइए कि जीरो पराली जलाने के मामले सामने आए, ये लक्ष्य सुनने में तो हैरानी भरा लगता है, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से इस बार कृषि विभाग हरियाणा की सरकार और वैज्ञानिक लगे हुए हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है और ये कैसे संभव है कि अब तक पराली जलाने का एक भी मामला हरियाणा में सामने नहीं आया? सबसे पहले तो महेश जी आपका धन्यवाद। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिसार जिले में लगभग 2,92,000 एकड़ पर धान की फसल को बोया हुआ है। इसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर लगभग 52,000 किसानों ने 2,51,000 एकड़ पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, जिसके अंतर्गत हेडक्वार्टर से एक CRM की ऐप लॉन्च की गई है। इसमें 490 नोडल ऑफिसर लगाए गए हैं, जो कि 52,000 किसानों के ऊपर लगाए गए हैं। इसमें येलो जोन के 8 विलेजेज हैं, उसमें 50 फार्मर पर एक नोडल अफसर नियुक्त किया गया है। वह ग्रीन जोन के विलेजेज हैं, उसमें 100 फार्मर पर एक नोडल अफसर नियुक्त किया है। ये नोडल अफसर ये कृषि विभाग, पंचायत विभाग, एजुकेशन, बागवानी विभाग व राजस्व विभाग से लिए गए हैं। इसमें जो नोडल अफसर का मोबाइल नंबर डालेगा, उसकी लिस्ट फार्मर की उसको ऐप में आ जाएगी, जिससे वो खुद टाई अप करके किसान के किला नंबर उसमें दर्शाए गए हैं। उसके तहत वह किसान से बात करेगा कि आप किस खेत में जाकर आप किस तरह से मैनेजमेंट इसमें करोगे। किसान एक्स-शूटू करेगा या इन-शूटू करेगा या फोडर पर्पज के लिए वह पराली को घर पर रखेगा। इसके अंतर्गत वह किसान से पूछकर उस ऐप पर वेरीफाई करेगा, जिसके अंतर्गत सरकार किसान के खाते में डायरेक्ट 1,200 रुपये का लाभ डालेगी। तो ये मानकर चलें कि इस बार ये पराली जलाने के मामले अब तक तो शून्य इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर हरियाणा प्रदेश में अभी तक तो धान की फसल की कटाई ही नहीं की गई, तो ऐसे में अब तक तो शून्य मामला सामने आ रहा है, ये समझा जा सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में भी ये पूरी कवायद रंग लाएगी, आपको यकीन है? हाँ, क्यों नहीं। जैसे GT बेल्ट है, करनाल है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, वहाँ पे लगभग 50% धान कट चुके हैं और हमारे इधर से उनसे 1 महीने पीछे धान का कटाई का प्रोग्राम शुरू होता है। अब तक हमारे ज़िले में लगभग 10% धान कट चुके हैं और पिछली बार हमारी जो फर्स्ट AFL आई थी वो 3 सितंबर को आई थी और अब तक 6 या 7 AFL आ चुकी थी। लेकिन अब की बार शून्य है, क्योंकि हम लगातार फील्ड में ब्लॉक लेवल कमेटी बना रखी है, विलेज लेवल कमेटी बना रखी है, सब डिवीज़न पे सब SDO लेवल की कमेटी बना रखी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DDA, DDPO और कंसर्न DSP हेडक्वार्टर ये नियुक्त किए गए हैं। इसके हम निचले स्तर पर जाकर अच्छी तरह से विलेज लेवल कैंप लगाए रहे हैं, स्कूल में बच्चों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। अब की बार हम एक भी AFL का केस नहीं आने देंगे। चलिए, बड़ा लक्ष्य यहाँ पर सरकार की तरफ से सामने रखा गया था और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से कृषि विभाग हरियाणा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक एक किसान से संपर्क साधा जा रहा है, एक एक किसान से ये पूछा जा रहा है कि वो फसल को काटने के बाद पराली का क्या करेंगे और उसके इस्तेमाल को लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं और अगर पराली मैनेजमेंट किसान खुद करता है तो 1,200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान के खाते में सरकार डलवाएगी भी। तो ऐसे में बड़ी सुविधाएं यहाँ पर किसानों को देने की कोशिश की जा रही है और इस बार ये लक्ष्य रखा गया है कि पराली जलाने का एक भी मामला हरियाणा में सामने नहीं आए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।